दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसमें भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। यही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली से उठाकर हजारों जीव जंतु और मनुष्यों के जीवन को देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। यानी भगवान कृष्ण ने देवराज के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। उस दिन से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। इसे अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में गायों के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कान्हा को लगने वाला ये विशेष भोग क्या है और क्यों गोवर्धन के दिन अन्नकूट बनाया जाता है। अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह। श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन बनने वाला अन्नकूट के कई सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर मिली जुली सब्जी और कड़ी चावल, पूरी आदि बनाई जाती हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के गुस्से की वजह से होने वाली भारी बारिश से गोवर्धन पर्वत के नीचे समूचे वृंदावन वासियों को बचाया था। इसके बाद कृष्ण ने लोगों को पर्वत और प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं की अहमियत बताने और उनके प्रति सम्मान जताना सिखाने के लिए गोवर्धन पूजा की शुरुआत की थी। इसलिए हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें लोग गोबर और साबुत अनाज से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के प्रतीक बनाकर पूजा करते हैं और प्रकृति से मिली चीजों से ही अन्नकूट बनाकर भोग लगाया जाता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए गोवर्धन पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि इसमें गाय माता की पूजा की जाती है। साथ ही अन्य जगहों पर यह पूजा परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए भी की जाती है। पूजा में कान्हा का अच्छे से साज श्रृंगार करके शुभ मुहूर्त देखकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। कान्हा के समक्ष अपनी समस्त मनोकामनाओं की अर्जी लगाकर उसे पूरी करने की विनती की जाती है। गोवर्धन पर्वत की बात करें तो ब्रज में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे पर्वतों का राजा अर्थात गिरिराज के रूप में जाना जाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण के समय में एकमात्र स्थायी व स्थिर अवशेष का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि उस समय की यमुना नदी भी समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, लेकिन गोवर्धन पर्वत आज भी अपने मूल स्थान पर ही स्थित है। इस कारण से इन्हें भगवान कृष्ण का स्वरूप भी मानकर आज भी इस दिन की पूजा की जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको समझ आ गया होगा कि गोवर्धन पूजा वाले दिन अन्नकूट क्यों बनाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।